आज हम क्लास नंबर 63 में आ चुके हैं, जिसका मैं आप सभी लोगों का स्वागत है, जिसमें हम HTML की सहायता से जावा स्क्रिप्ट में आपको एरे की यूज करके और आपको शॉर्ट फॉर्म में उसको रिवर्स करके दिखाएंगे। मतलब अल्फ़ाबेटिक को किस तरीके से दिखाएंगे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में। इससे पहले जो 62 नंबर की वीडियो थी और क्लास थी, उसमें हमने सिखाया था आपको क्या, एक असेंडिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिक को। आज हम जो क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें हम एरे की सहायता से शॉर्ट को रिवर्स कर सकते हैं किसी भी डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलते हैं, अब इस वीडियो के अंदर बने रहिए और पूरी क्लास को अटेंड कीजिए, जब ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट, उसके बाद क्लास अटेंड कीजिए। अब देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक सबसे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा हेडिंग। यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं एक छोटा सा हेडिंग ले लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हम हेडिंग ले रहे हैं वो हमारा प्रोग्राम क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमने HTML और वो तो लिख ही लिया है सारी चीज़ें। और सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं बॉडी। बॉडी हमने लिया, सबसे पहले बॉडी के अंदर ही पार्ट हमारा डेटा सारा बनेगा, और उसके बाद बॉडी को हमने स्लैश बटन द्वारा उसको क्लोज कर लिया। ठीक है, उस डेटा के अंदर फिर हम बनाएंगे, जैसे यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं कि जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं वो किस टाइप का प्रोग्राम बनना है। तो हेडिंग के लिए सबसे पहले हमें H1 की सहायता से यूज करना पड़ेगा, और लेस देन ग्रेटर देन के अंदर उसको स्लैश बटन के द्वारा H1 को हमें क्लोज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हम बना रहे हैं हेडिंग कैसी है, जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, एरे की सहायता से, क्या इसकी सहायता से, एरे की सहायता से एक शॉर्ट क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे, डिसेंडिंग ऑर्डर हम नंबर वो अल्फ़ाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, ओनली यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर रखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो डेटा क्या करेगा, वो प्रॉपर तरीके से शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और वो ऑर्डर क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकली होगा। कैसा होगा, जिसमें आपका ABCD अक्षर होगा, कुछ भी हो सकता है, सारा आपका स्ट्रिंग लेवल का होगा एरे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब हमें सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है किसकी, सबसे मेन होता है वो होता है हमारा एक बटन का यूज करना पड़ता है। तो बटन का यूज करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस बटन की कोडिंग करना पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, बटन की कोडिंग लेते हैं। बटन लिखा हमने, बटन लिखने के बाद बटन कैसा लेना है, थोड़ा स्पेस देना है, उसके बाद ऑन क्लिक वाला बटन लेना है। तो ऑन क्लिक हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू दिया, इन्वाइटेड कॉमा के अंदर हमने कैसा फंक्शन बनाया, क्योंकि ऑन क्लिक वाला फंक्शन ले रहे हैं तो हमें फंक्शन के अंदर इसको अप्लाई करना होगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ तक क्लियर आ गया होगा। और जो फंक्शन है उसको ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के द्वारा इसको हमने सही प्रॉपर बना लिया। अब जो बटन ले रहे हैं वो ट्राई इट लिख देते हैं, जिस पे हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, और उस बटन की सहायता से कोई प्रोग्राम को रन करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ तक हमने ये बना लिया। बनाने के बाद इस बटन को हमने लेस देन ग्रेटर देन के अंदर स्लैश बटन द्वारा उस बटन को भी हमने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं, और सबसे पहले उसके लिए पैराग्राफ लेंगे और स्पेस ID लेंगे, फिर यहाँ पे इक्वल टू देंगे। इक्वल टू के बाद इन्वाइटेड कॉमा लगाएंगे। इन्वाइटेड में क्या लिया हमने, डेमो क्लास के नाम से हमने क्लास बना ली, और जो पैराग्राफ ओपन किया था उसको /p के द्वारा उसको क्लोज कर लेते हैं। सॉरी। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तो जावा स्क्रिप्ट के लिए हमें टैग यूज करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, जिसकी सहायता से हमारा स्क्रिप्ट टैग यूज होगा। तो हमने ओपन कर लिया, स्लैश बटन से स्क्रिप्ट टैग क्या कर लिया, उसको क्लोज कर लेते हैं। और जो भी हमारा डेटा होगा वो किसके अंदर होगा, इसी के अंदर चलेगा पूरा डेटा 1 बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा के पूरा क्लियर करके धीरे धीरे आपको पूरा क्लियर करके समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक वेरिएबल ले लिया। सबसे पहले यहाँ पे क्या ले लिया, VAR ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, किसके नाम से, फ्रूट के नाम से, UITS फ्रूट्स ले लिया।
और थोड़ा सा स्पेस दिया, इक्वल टू दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे बहुत सारे क्या ले लेंगे, फ्रूट्स के नाम ले लेंगे। तो एरे के अंदर हमने ब्रैकेट के अंदर और उस लाइन को क्लोज कर लिया। तो यहाँ पे हम जो डेटा ले रहे हैं सबसे पहले हमने उसको नाम रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा ये डेटा किस तरीके से हमारा डेटा इनपुट होता चला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्वाइटेड कॉमा लगाएंगे। इन्वाइटेड कॉमा में जैसे हमने बनाना लिखा तो BA बनाना, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद हमें क्या लिखना है, इन्वाइटेड कॉमा में हमने कोई दूसरा डेटा ले लिया, एप्पल, APPLE, ठीक है। उसके बाद तीसरा कोई हमने यहाँ पे ले लिया, स्पेस दिया, और उसके बाद इन्वाइटेड कॉमा। उसके बाद हम तीसरा ले लेते हैं, मान के चलो मैंगो। तो इस तरीके से हमने 3 क्या बना लिए, इसमें फ्रूट्स बना लिए। अब बनाने के बाद ये हमारी लाइन को तो फिनिश हो चुका है। देन उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डॉक्यूमेंट की सहायता से आउटपुट की ओर ले जाना पड़ेगा। और डॉट में साथ में क्या लेना है, गेट लेना है। गेट के बाद हमें एलिमेंट हमें शो करना है, ELEMENT, एलिमेंट लिखा। फिर कैपिटल Y लेना है, स्मॉल I लेना है कैपिटल, और D आपका स्मॉल, ठीक है। और ऊपर हमने जो क्लास बनाई थी वो किस टाइप की बनाई थी, एक डेमो के नाम से बनाई थी। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें रखना पड़ेंगी डेमो के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनर द्वारा फंक्शन को हमने इसमें किसमें आपको, सॉरी इसमें गलत हो गया था, फाइल को हमने इनर करके अटैच कर लिया HTML की सहायता से, ठीक है। यहाँ पे स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद थोड़ा सा और स्पेस दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, फ्रूट्स है। तो यहाँ पे हम फ्रूट्स लिख रहे हैं, जिससे हमारा डेटा पहले से हमारा वेरिएबल किसके अंदर रखा है, फ्रूट के अंदर है। तो FRUIT, जो हमने ऊपर डिसाइन किया है वेरिएबल को, उस तरीके से यहाँ लिखना है। कहीं आपने मिस्टेक थोड़ी सी भी कर दी, येस की जगह ए कर दिया या खाली फ्रूट छोड़ दिया, तो आपका डेटा सही तरीके से शो नहीं करेगा, कहीं ना कहीं गलती ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, जो हमने सबसे पहले ऊपर क्या बनाया था, एक यहाँ पे बटन बनाया है, ये वाला बटन बनाया है। तो अब इस बटन को फंक्शन द्वारा बनाया हमने, तो यहाँ पे हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फंक्शन, ठीक है। तो हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा। और हमने ऊपर कैसा फंक्शन बनाया है, माई फंक्शन। तो F कैसा था, उसमें कैपिटल था, तो कैपिटल ही लेना पड़ेगा, और फंक्शन का साइन भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो आपको सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एंटर। एंटर करके कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज करते हैं। अब हमारा जो प्रोग्राम होगा वो इसी के अंदर चलेगा। किसके अंदर चलेगा, ये कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज के अंदर ही चलेगा डेटा, ठीक है। तो फर्स्ट में हम जो यूज कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा फ्रूट सॉर्ट बनेगा एक बार में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से डेटा को अरेंज करके। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, फ्रूट FRUITS, फ्रूट लिखा, डॉट लगाया, लिखा सॉर्ट SORT, सॉर्ट लगाया, और इन्वाइटेड ब्रैकेट क्लोज किया फंक्शन का, और फंक्शन के बाद इसको सेमीकोलन द्वारा उस लाइन को फिनिश कर लिया, ठीक है। फिनिश करने के बाद देन एंटर किया। एंटर करने के बाद हमने जो ऊपर क्या ले रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट की सहायता से उसकी आउटपुट जनरेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा। तो हमने उसको पूरा कोड बना लिया, जो हमारा किसकी काम करता है, आउटपुट शो कराने के लिए। और जैसे ही हम क्लास ऊपर लिया था किसके नाम से, डेमो के नाम से, तो हमने क्लास भी डेमो के नाम से बना ली। अब यहाँ पे आकर के हमारा क्या बता रहा है, यहाँ पे डॉट लगेगा, और इनर के साथ में वो HTML फाइल को क्या कर देता है, अटैच कर देता है, ठीक है। इक्वल टू लगाया। इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे जो फ्रूट्स लिखा है वही हमें यहाँ पे फ्रूट्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे FRUITS, फ्रूट्स, और उसको सेमीकोलन दे देते हैं, और उसको फिर हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ तक तो आपने देखा होगा, ये चीज़ें हमने बना दी। तो इसमें 2 चीज़ें यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको सबसे पहले। तो अभी हम इसको रन करके बताते हैं, फिर आपको यूज करके बताते हैं 2 चीज़ें कैसे यूज करते हैं इसके अंदर। तो इस फाइल को सबसे पहले तो यहाँ पर रन करके हम पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको क्या करना है, सेव एस में जाना है फाइल के अंदर, और डेस्कटॉप पर जाके इसको सेव किया हमने। सेव करने के बाद हमने फाइल का जो भी नाम रखना है वो हमने डॉट के साथ में HTML करके नाम रख लिया,
और इस फाइल को हमने सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर लिया और उसके बाद जो मैसेज आया उसको येस कर दिया। तो हमारी जो फाइल आ रही है वो धार के नाम से आ रही है, तो उस पर डबल क्लिक करेंगे एक्सप्लोर विंडो पे, वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद उस पर क्या आएगा, एक ब्लू लाइन शो करती है टॉप पे, उस पर हमें राइट क्लिक करना होता है। तो अभी नहीं कर रही है, आ गई। अब हमारा शो कर रहा है प्रोग्राम से यहाँ पे आ चुका है। इसको अलाउ कंटेंट करेंगे, उसके बाद सिक्योरिटी डेटा को यस कर देंगे। तो अभी हमारा जो डेटा आ रहा है वो एक अल्फ़ाबेटिक में आ रहा है, वो भी कैसा आ रहा है, अभी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आ रहा है। इसके कैसे भी ऑर्डर में रखा है कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें यहाँ पे क्या बनाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है, मतलब उल्टा आना चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पे देख लीजिए जो प्रोग्राम बनाया है वो तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं कैमरा को। अभी बी लिखा है, ए लिखा है, फिर एम लिखा है, तो हमारा उल्टा आना चाहिए। जैसे इसमें मैंने क्लिक किया तो अभी हमारा कैसा आ रहा है, यहाँ पे डेटा अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है। बट हमें क्या देना है, उसको ऑर्डर वाइज में कैसा देना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें यूज नहीं की हैं, वो अभी हम इसमें यूज करेंगे, तब हमारा डेटा कैसा आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। तो वो डेटा हम यहाँ पे किस तरीके से यूज करेंगे वो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आपने ये बना लिया था सही तरीके से, प्रोग्राम यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। इसमें एक चीज़ और ले लेते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑरेंज और ले लेते हैं, जैसे वहाँ पे अभी लिया था अपन ने, तो यहाँ पे अभी अपन ऑरेंज और ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने बना लिया। अब यहाँ पे हमने ये बनाया था, एलिमेंट गेट लगा दिया था, ये भी हमारा फ्रूट्स के नाम से बन गया था। फंक्शन हमने लिया था, फंक्शन हमने ओपन कर लिया, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे दो तरीके से काम करता है ये। सबसे पहले यहाँ पे एंटर करना है और स्लैश लगाना है 2 बार, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है FIRST, ये फर्स्ट टाइम शॉर्ट को यूज करेगा, ठीक है। द एरे, ये फर्स्ट टाइम किसको यूज कर रहा है, शॉर्ट को द एरे के साथ में यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ अपना। अब इसी फंक्शन को वो किसके साथ करेगा, रिवर्स, क्योंकि अपने ऊपर लिखा है ना यहाँ पे, ये हमारा डेटा रिवर्स भी करता है, क्योंकि रिवर्स में तो उल्टा होता है। तो ये डेटा हमारा रिवर्स का भी काम करता है, जो यहाँ पे हमने लिखा है रिवर्स, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली को। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये तो हमने बना लिया, यहाँ तक शॉर्ट तक आ चुका है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है ये शॉर्ट वाला डेटा, ठीक है। उसके बाद हमने फ्रूट लिया, फ्रूट को डॉट लगा करके उसको शॉर्ट फंक्शन के साथ में उसको भी शो करके रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर एंटर करना है। एंटर करने के बाद फिर आपको 2 बार स्लैश लगाना, 2 बार स्लैश लगाने के बाद यहाँ पे लिखना है THEN। इसके बाद क्या यूज हो रहा है, ये हमारा रिवर्स, REVERSE, रिवर्स इट, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या दे दिया, यहाँ पे कॉलन लगा दिया। तो इस तरीके से डेटा हमारा क्या करेगा, शो करेगा प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे हमने क्या बनाया, डॉक्यूमेंट लिखा सबसे पहले, और डॉट के साथ में एलिमेंट YID लिखा। ID लिखने के बाद यहाँ पे इनर क्लास बनाया हमने, इनर हमने अटैच कर दिया HTML की सहायता से। तो यहाँ पे इनर लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको भी हमने फ्रूट की सहायता से और उसको अटैच कर लिया प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ तक डेटा हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे कोई भी और डेटा नहीं रहा है जिसकी सहायता से कोई दिक्कत आए, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं इसको, यहाँ पे कुछ चीज़ें रह तो नहीं गई हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। जावा स्क्रिप्ट भी हमने क्लोज कर लिया, ऊपर भी हमारा क्लोज है। अब हम इसको दोबारा सेव कर लेते हैं, फाइल में जा कर के और सेव एस में क्लिक करते हैं, ठीक है। सेव में क्लिक कर लिया डायरेक्टली। अब क्लिक होने के बाद फिर हम जाएंगे यहीं डेटा पे और इसको रन करेंगे। रन करने के बाद इसको डेटा को हम देखते हैं कि अभी हमारा कैसा आ रहा है, जैसा हमने डेटा वहाँ पे लिया उस टाइप से आ रहा है। इसको हम जैसे ये ट्राई अगेन करेंगे, ट्राई अगेन करने पर ये डेटा हमारा थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इसको उल्टा आना चाहिए। वो किस टाइप से आ रहा है, आगे पीछे से प्रॉपर नहीं आ रहा है, डेटा उल्टा टाइप का आता चला जा रहा है। शॉर्ट फॉर्म में तो ले रहा है बट वो रिवर्स फॉर्म को शो नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, और इसको देखने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और इस वीडियो के अंदर बने रहें, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ डेटा छूटा होगा, तो अभी समझ में आ जाएगा कहाँ पे डेटा कहाँ छोड़ दिया, जिससे कोई दिक्कत आ रही है। अभी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्रॉपर तरीके से आपको दिखाएंगे, जिससे आपका डेटा सही शो होने लगेगा। अभी तो वही दिख रहा है, आगे का और की ओर चलता चला जा रहा है।
एक सेकंड, अभी इसको देखना पड़ेगा। ट्राई अगेन, ये तो सब चाहिए। ये यहाँ से डेटा लिया है और यहाँ से, ठीक है। क्लिक ओपन, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी कहीं ना कहीं, तो इसलिए वो पूरा डेटा हमारा सही शो नहीं कर रहा है। बटन लिया, ऑन क्लिक है, इक्वल टू फंक्शन FUNCIN, ट्राई अगेन, ये भी सही ले लिया है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई बटन ले लिया, BUTTON है। उसके बाद हमने एक क्लास बनाया है, ठीक है, ये भी सही है। स्क्रिप्ट ले लिया, स्क्रिप्ट लेने के बाद हमने यहाँ पे डेटा को शो नहीं किया। अच्छा, अभी रुको, कहीं ना कहीं डेटा हमारा पूरा प्रॉपर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने जो स्क्रिप्ट लिया है उसके साथ में 2 स्लैश बटन का यूज करना पड़ेगा। उसके साथ में फिर क्रिएट लगाना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, क्रिएट लगाने के बाद फिर एंड लगाना है, और एंड लगाने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले कराना है हमें। डिस्प्ले कराने के लिए किसका यूज करेंगे? एरे का। तो हमने एरे यूज कर लिया और कॉलन लगा दिया। यहाँ तक ये डेटा हमें इंक्लूड करना था। उसके बाद आएगा फ्रूट्स आएगा, फिर फ्रूट्स के बाद क्या लेना है? बनानास लेना है। तो ये हमने बनानास तो यहाँ पे ले चुके हैं, कॉमा लगाया, फिर एप्पल, जो भी लेना है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद फिर हमें क्या करना है? यहाँ पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, और इसके बाद हमें क्या यूज करना था? डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट हमने सही प्रॉपर लिखा है, हाँ सही है, डॉट एलिमेंट YID, और डेमो भी ले लिया है, और इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख देते हैं। डॉट के साथ में इनर ITTNR HTML इक्वल टू फ्रूट्स FRUTS, फ्रूट्स FRUITS। हाँ, स्पेलिंग देखना पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटा सा भी प्रॉब्लम्स स्पेलिंग को खड़ा कर देता है, दिक्कत आ जाती है। तो फंक्शन लिया FUNCI बाय फंक्शन FUNCITON, और कैलिब्रेस ओपन फर्स्ट शॉर्ट एरे, और फ्रूट FRUITS डॉट शॉर्ट, और इनवाइटेड, ठीक है, ये भी हो गया, और रिवर्स RE। अच्छा, यहाँ पे हमने रिवर्स फंक्शन नहीं बनाया है, बट यहाँ पे हमने रिवर्स की संख्या तो लिख ली है, क्या नहीं बनाया? यहाँ पे रिवर्स फंक्शन नहीं बनाया, इसलिए शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अपने क्या बनाना पड़ेगा? FRUITS डॉट REVERSE, क्योंकि रिवर्स फंक्शन बनाएंगे तभी तो हमारा उल्टा कर पाएगा, नहीं तो वो कैसा करेगा? डेटा जैसा है वैसे के वैसा ही रखेगा। ठीक है, ये छोटी सी थोड़ी सी गलती थी शायद। अब देखते हैं इसको सही प्रॉपर करके क्या बताता है। अब इसको सेव कर लेते हैं पहले तो इस फाइल को। सबसे पहले यहाँ पे अपना डेटा जो बनाया था वो कहाँ पे गलती थी? रिवर्स फंक्शन हमने शो नहीं कर पाया था इसमें, ये वाला डेटा। ठीक है, फिर इसको हम सेव कर लेते हैं। सबसे पहले सेव कहाँ से करेंगे? फाइल में जा कर के और सेव कर लेते हैं। सेव करके फिर हम यहाँ पे वेब ब्राउज़र में आएंगे अपने फाइल पे और उसको रन करेंगे। रन करने के बाद डेटा हमारा चेंजेस होता है या नहीं होता है अभी पता चलता है, क्योंकि रिवर्स फंक्शन हमने अप्लाई कर लिया। अब हमारा डेटा ऑटोमेटिकली, आप देख लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली आ गया। पहले हमने क्या है, ऑर्डर में तो रख दिया था, ऑर्डर में रखने के बाद उसको हमने रिवर्स फंक्शन में नहीं लिया था, मतलब उल्टा हमने डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाया था, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। अब समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे ये मेन फंक्शन हमारा ये ही है। जो कोडिंग है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, वो आपकी कहाँ से कहाँ तक है। बाकी तो ये सब आपको मिलेगा ही मिलेगा डेटा, वो मेन है, यहाँ से आपको यूज करके और यहाँ तक यूज करना है बस। ये मेन आपकी कोडिंग है जो आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। इसको जूम कर लेता हूँ। सॉरी, ये आपकी डेटा है वो सही दिखा रहा है, यही आपकी कोडिंग मेन है। तो इसमें हमने क्या नहीं लगा पाया था? पहले रिवर्स फंक्शन नहीं लगाया था, ओनली ऑर्डर फंक्शन लगाया था। रिवर्स फंक्शन लगाएंगे तभी हमारे डेटा को रिवर्स कर पाएगा। तो आज हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्या रखा है, 4 पॉइंट रखे हैं, जिसको हम उल्टा करके देखते हैं कैसे आता है। अभी हमारा कैसा जहाँ पे चल रहा है BAMO, बट इसको उल्टा करके दिखाएगा। सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो जैसे क्लिक किया तो हमारा असेंडिंग से कैसा कर दिया उसने? डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है कि नहीं? डिसेंडिंग ऑर्डर ही पढ़ रहे हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा कैसे डेटा कर रहा है देख लीजिए। सबसे पहले उसने O को लगाया, फिर M है, फिर B है, फिर A है। तो एक बार इसको क्या कर लेते हैं, अपनी भाषा में चेंज कर लेते हैं। अपनी भाषा में मैंने चेंज किया, मान के चलो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया,
और यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, वी, ये मैंने वैसे ही ले लिया, कोई फ्रूट के नाम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं इसलिए समझ में आ जाएगा। ए बी, और यहाँ पे मैंने सी लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया डी। तो इस तरीके से मैंने ये डेटा बना लिया। बनाने के बाद इसको कंट्रोल एस की सहायता से सेव किया। सेव करने के बाद अब यहाँ पे देखना, अभी मैंने यहाँ से रन किया, रन करने के बाद हमारा लोड पेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे डेटा ही चला गया, गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। एक सेकेंड, इसको सेव करने के बाद इसको रन करा, रन करने के बाद इसको ट्राई अगेन करा, तो ट्राई अगेन करने में शो नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या दिक्कत हो गई। ऑरेंज है, कॉमा भी है इसको, फिर हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हमने ट्राई किया, ट्राई करने के बाद ये नहीं आ रहा है डेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा बना लेते हैं इसको। क्या लिया था हमने, बनाना, और इसके बाद में हमने लिया था यहाँ पे बनाना के बाद यहाँ पे एप्पल लिया था, तो APPLE लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया उसके बाद। अच्छा, ये गड़बड़ हो गई है इसमें, इसलिए गड़बड़ कर रहा है। हाँ, ये कॉमा यहाँ नहीं आना चाहिए, ये कॉमा यहाँ आना चाहिए, इसके बाद ये कॉमा यहाँ होना चाहिए, नहीं तो वो क्या है, डेटा को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा रेंज डेटा में। तो ये गलतियाँ हो गई थी, ये आना चाहिए इस टाइप से। ठीक है, इसको सेव करते हैं, फिर देखते हैं इसको क्या चेंजेस आ रहा है डेटा के अंदर। जैसे मैंने यहाँ से किया, अभी आपको कैसा दिखा रहा है, एक असेंडिंग ऑर्डर में कैसे भी पटक दिया उसने, कोई दिक्कत नहीं। जब हम इसको ट्राई अगेन करेंगे तो ये कैसा आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, उल्टा आएगा। जैसे उल्टा आ रहा है, पहले आ रहा है फिर ये आ रहा है। तो जैसे ही आपको समझ में तो आ गया होगा कि इस डेटा को किस तरीके से रेंज डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे ले लिया हमने, जैसे मान के चलो ए ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, जैसे मान के चलो बी ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सी ले लिया। ये हमने सी ले लिया। इसके बाद कंट्रोल एस की सहायता से इसको सेव किया। सेव करने के बाद ये यहाँ से जा कर के मैंने रन किया। रन करने के बाद ABC आ रहा है, बट हमें किस साइड से चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर से चाहिए। तो उल्टा चाहिए, तो उल्टा कैसे होता है, CBA ऐसे आएगा। तो जैसे ही हमने रन किया, रन करने के बाद देख लीजिए CBA आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही डेटा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे किस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स बनाने के लिए, सीखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस टाइम आपने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जब भी आपके पास सारी क्लासेस अटेंड हो पाएंगे। और प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासेस को वीडियो के अंदर जाकर के उसको चेक कीजिए 1 बाई 1। मैंने क्लास का सारी क्लासों के अंदर आपकी 1 बाई 1 प्लेलिस्ट में डाल दी है, जिससे आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को और क्लास को आपको लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।